और तीसरी चीज हमारे आका ने बतलाई, अन्नज़्रु इलल आलिम तक़ी इबादतुन, कि कोई नेक और परहेजगार आलिम हो उसको देखना भी इबादत है। उनकी ज़ियारत करना, उनसे मुसाफा करना, उनकी बातें सुनना, उनकी मजलिसों में बैठना, ये तो कितनी बड़ी इबादत होगी, इसका तो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। हमारे नबी तो फरमा रहे हैं कि परहेजगार आलिम के चेहरे की ज़ियारत करना भी सवाब है। शर्त यह है कि परहेजगार होना चाहिए। परहेजगार का क्या मतलब है? परहेजगार का ये मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला होना चाहिए। एक आदमी था, उसका इंतकाल हो गया, उसके पास कोई नेकी नहीं थी। ध्यान से सुने मेरे दोस्त, तवज्जो के साथ सुने, शायद ये बात किसी के काम आ जाए। उसके पास कोई नेकी नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा कि देखो, जरा देखो, इसके नामा अमाल में शायद कोई नेकी हो। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, इसके नामा अमाल में तो कोई नेकी है ही नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो, शायद किसी आलिम से दोस्ती रखता हो, उसकी मजलिस में हाजिरी देता हो, उसके पास आता जाता हो। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये अल्लाह का बंदा कभी किसी आलिम के पास गया ही नहीं, किसी आलिम की मजलिस में बैठा ही नहीं। जहां भी आलिमों की मजलिस शुरू हुआ करती थी वहां से उठ जाया करता था। दुनिया की मजलिसों में ज़ौक़ व शौक़ के साथ हाजिरी देता था, मगर दीन की मजलिसों में कभी जाने का इत्तिफाक नहीं हुआ। जैसा आजकल हमारा हाल है कि दुनिया की कोई मजलिस मुनाकिद हो जाए, नाच गाने और ढोल ताशे की कोई मजलिस मुनाकिद हो जाए, तो हमारा नौजवान एक पैर पर खड़ा होकर पूरी पूरी रात गुजार देता है। मगर जब ये दीन की मजलिसें मुनाकिद होती हैं तो देखो किस तरीके से जतन करके लोगों को बुलाना पड़ता है। हमारे जलसे के नाजिम जनाब कारी मोहम्मद शहजाद साहब में देख रहा हूँ, बेचारे सुबह से बोल रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें तौफीक दी वही आ सके। और खुदा ना खास्ता अगर कोई दुनिया का प्रोग्राम होता तो मुझे ये कहने में कतन कोई बाक और तामुल नहीं है कि हर नौजवान, हर बूढ़ा, हर बच्चा, हर बस्ती का बाशिंदा अपनी मसरूफियात को तर्क करके, अपनी मशगूलियतों को आगे पीछे करके वहां जरूर हाजिरी देता है। ये हमारा हाल है। बहरहाल, तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, ये किसी आलिम से मोहब्बत भी नहीं रखता था और किसी आलिम की मजलिस में हाजिरी भी नहीं देता था। हाँ, लेकिन एक बात है, एक आलिम थे, उन आलिम के एक दोस्त थे और उस दोस्त के भी एक दोस्त थे। ये उस आलिम के दोस्त से दोस्ती रखता था। और क्यों रखता था? महज इस वजह से रखता था कि भाई ये उस आलिम का दोस्त है एक वास्ते से। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि अच्छा, ये आलिम के दोस्त से दोस्ती रखता था, जाओ, इतनी बात तो काफी, हमने इसकी मग़फ़िरत कर दी। अल्लाह ताला नुक्ता नवाज है मेरे भाइयों। इसलिए हमारे नबी ने फरमाया, अन्नज़्रु इलल आलिम तक़ी इबादतुन, कि नेक और परहेजगार आलिम की तरफ देखना भी इबादत है। ये तीन बातें तो मैंने ज़िम्नन अर्ज कर दी। चौथी बात जो मुझे असल अर्ज करनी है वो ये है, हज करना बहुत मुश्किल है, काबे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, कुरान को पढ़ना पढ़ाना भी हर वक्त आसान नहीं होता, आलिमों की ज़ियारत भी हर वक्त नसीब नहीं होती। लेकिन चौथी चीज़ हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी प्यारी बताई, इतनी अच्छी बताई, जो हर जगह मिलती है, हर एक को मिलती है, हर घर में मिलती है, मगर हम उसकी कोई कदरदानी नहीं करते। मेरे आका ने फरमाया, अन्नज़्रु इलल वालिदैन इबादतुन, ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, सुनो सुनो, जिस तरीके से काबे को देखना इबादत, जिस तरीके से कुरान को देखना इबादत, जिस तरीके से आलिम के चेहरे को देखना इबादत, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने रब की इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूं, इसी तरीके से अपने माँ बाप के चेहरों को देखना भी इबादत। और माँ बाप की दौलत तो अल्लाह तबारक व तआला हर एक को अता फरमाता है, मगर उसकी कदरदानी नहीं होती। हम कितनी मर्तबा अपने घरों में जाते हैं, लेकिन कभी इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हमारे माँ बाप हैं जिनको देखना इबादत है। मेरे भाइयों, और इबादत भी कैसी, छोटी मोटी नेकी नहीं। आपने फरमाया, मामिन वलदिन बारदिन
यंजुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतन मबरूरा। कोई फर्मा बरदार औलाद जब